अस्सलामुअलैकुम। तमाम तलबा बखैरियत होंगे। तो फिर एक मरतबा मैं ऑनलाइन क्लासेस में तमाम तलबा व तालिबात को खुशामदीद करता हूँ। तो पिछली क्लास में कसीर रुकनी के लिहाज से मुताला किया जा रहा था, जिसमें मश्क नंबर 9.2 मुताला किया जा रहा था। उसमें पहला क्वेश्चन ऑलरेडी ख़त्म हुआ है। तो जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा सवाल है, दो दर्जी कसीर रुकनी मालूम कीजिए। दो दर्जी कसीर रुकनी मालूम कीजिए जिनके सिफरों का हासिल जमा और हासिल ज़रब बितरतीब मंदरज झील है। ये जो क्वेश्चन है, सवाल है, यहाँ पर कसीर रुकनी को मालूम करना है, लेकिन जो मफरूज़ा है, जो दिया गया है, वो क्या है? सिफरों का हासिल जमा दी बितरतीब 1/4 और सिफरों का हासिल ज़रब दी। कितना है? पहला क्वेश्चन, पहला जो सवाल है, नफी 1 है। सिफरों का हासिल जमा और सिफरों का हासिल ज़रब देने पर हमें क्या मालूम करना है? उस सिफरों के हासिल जमा और हासिल ज़रब का कसीर रुकनी मालूम कर लेना है। तो यहाँ पर कसीर रुकनी को अगर मालूम करना है तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। किताब में जो तरीका इस्तेमाल कर ली, उससे भी एक आसान तरीका है। जो पुरानी टेक्स्ट बुक के अंदर उसका वो मियारी शक्ल का इस्तेमाल करते हुए दो दर्जी कसीर रुकनी को मालूम किया गया था। तो उस मियारी शक्ल को इस्तेमाल कर लेते हुए यहाँ दो दर्जी कसीर रुकनी को मालूम किया जा सकता है। तो मियारी शक्ल क्या है? देखो, मियारी शक्ल x स्क्वायर नफी सिफरों का हासिल जमा आउट ऑफ ब्रैकेट x जमा ब्रैकेट सिफरों का हासिल ज़रब। ये टोटल एक कॉस के ब्रैकेट में मुरब्बा नुमा ब्रैकेट में रख लो, आउट ऑफ ब्रैकेट के रख लो। यहाँ के किसके मसावी नहीं है? सिफर के मसावी नहीं है। के इज नॉट इक्वल टू 0 और के यहाँ पर एक हकीकी अदद है। के क्या है? एक हकीकी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म को याद रख लेना। ये भी एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट सिफरों का हासिल जमा आउट ऑफ ब्रैकेट एक्स जमा सिफरों का हासिल ज़रब। ये याद रख लेना मियारी शक्ल। तो इसे हमें मुख्तसरन कैसा लिख ले सकते हैं? देखो, के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सिफरों का हासिल जमा, इसे इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? सम ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो उसे हमें सम ऑफ बोले तो यस बोल के ले सकते हैं। यस शॉर्ट में लिख ले रहे हैं, मुख्तसरन थोड़ा उसकी क्या है, मुख्तसरन लिख ले रहे हैं, यस इंटू एक्स जमा सिफरों का हासिल ज़रब है, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। उसे क्या लिखेंगे? हमें पी बोल के जाहिर कर सकते हैं। ये मुख्तसरन ऐसा याद रख लेते भी चलते हैं। के इंटू ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस यस इंटू एक्स प्लस पी। तब यहाँ पर k इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एज इट इज रख लो माइनस 0 ऑफ पॉलिनोमियल। कसीर रुकनी के जो सिफर है, सम ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल कितना है? यहाँ पर बितरतीब लेना। सिफरों का हासिल जमा, शुरुआत में अदद क्या है? 1/4 है, तो अदद यहाँ पर भर लेंगे 1/4। बाकी बचा जो मुतगय्यर है x है, जमा
सिफरों का हासिल ज़रब कितना है, नफी 1 है, नफी रहने की वजह से इसे ब्रैकेट में रख लेंगे, a स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट कर। तो नेक्स्ट के अगेन स्क्वायर ब्रैकेट x स्क्वायर नफी 1/4 x जमा ज़रब नफी नफी बचा अदद क्या यहाँ पर 1 है। तो नेक्स्ट इसे क्या कर लेंगे, एलसीएम निकालो इसकी। तो क्या होता है एलसीएम निकाले तो k यानी कि यहाँ पर भी 1 रहते हैं, इसका 1/a भी 1 रहता है, 1 4 4 का जुज़ा फैक्टर कितना होता है, एलसीएम 4 होता है। तो यहाँ पर 1 रहने की वजह से ये अदद को किससे ज़रब देते हैं, 4 से ज़रब देते हैं। तो ऑलरेडी 4 है तो इसे 1 से ज़रब देना, क्यों, तो 4 1 4 होता है। फिर यहाँ 1 है तो इसे 4 आना बोल तो 4 से ज़रब देना, 4 1 4 इसके मसावी है जिससे ज़रब देना। अब ऊपर के अदद को ज़रब नहीं देना, 4 ज़रब x स्क्वायर माइनस ये क्या होते हैं 1 ज़रब 1 इंटू x बोले तो क्या होते हैं 1 ज़रब 1 इंटू x बोलते हैं x छो। नेक्स्ट नफी यहाँ क्या होते हैं 4 1 4 1 a स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमें k की कीमत क्या लेना भी। अब कसीर रुकनी कैसी हालत में बटे की अदद ना यहाँ पर मिली है, तो यहाँ पर k की कीमत क्या लेना बोले तो k बराबर यहाँ पर 4 लेना। k बराबर क्या ले सकते हैं इसे, इसलिए k बराबर 4 होने पर क्यों होते है कीमत को हमें निकालना है, बटे की जो हालत में है न्यूमरेटर में उसे निकालना है, 4 है इसीलिए हकीकी अदद क्या लेना, k बराबर 4 इसके अंदर भर लेना। तो क्या होती देखो ऊपर की जो अलजेब्राई ज़ाहिर है 4 स्क्वायर ब्रैकेट 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 डिवाइडेड बाय अगेन दिस इज 4 अगेन दिस इज 4। यहाँ क्या होते हैं इसके साथ ये ज़रब की हालत में और ये दोनों क्या हैं बटे की हालत में, तो ये दोनों क्या हो सकते हैं कैंसिल होते हैं। तो बाकी जो बचने लगी अलजेब्राई ज़हार या कसीर रुकनी 4x स्क्वायर नफी x नफी 4 ये क्या है बोले तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो जरूरत थी 2 दर्जी कसीर रुकनी वो कौन सी है 4x स्क्वायर नफी x नफी 4 है। अगर तुम्हें इसे सॉल्व कर ले कसीर रुकनी के सिफरों का हासिल जमा मालूम कर ले तो कितना आते आंसर उसका 1/4 आते, और हासिल ज़रब मालूम कर ले तो कितना आते नफी 1 आते। कैसा मालूम कर लेना सिफरों का हासिल जमा हासिल ज़रब, पहला क्या मालूम कर लेना उनके पहला कसीर रुकनी के सिफर मालूम कर लेना। कौन सा तरीका, अज़ाए ज़रबी के तरीके से तुम्हें ले को सॉल्व कर ले सकते हैं। बाद में उन जो जजूर आए रहते हैं उनको मिला लेना, जो सॉरी सिफर कसीर रुकनी के सिफर रहते हैं उनको अगर मिला ले तो किसके मसावी होते 1/4 के मसाई होता है। अगर उनको ज़रब देने पर किसके मसाई होता है नफी 1 के मसाई होता है। तो अगर इसका क्या है तुम्हें इसकी कसीर रुकनी डायरेक्ट कैसा मालूम कर सकते हैं, ये मियारी शक्ल के जरिए या लास्ट में नतीजन वो 2 दर्जी कसीर रुकनी कौन सी है 4x स्क्वायर नफी x नफी 4 है बोल के ले सकते हैं, 4x स्क्वायर नफी x नफी 4 है बोल के ले। तो ये पहला तुम्हारा क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट उसके बाद में जो दूसरा है बेटा, कौन सा दूसरा है देखो √2,1/3 है। The next one है the another question is that the sum of zeros is equal to √2 and the product of the zeros of a polynomial is 1/3. Then we move to next sub question, that is सिफरों का हासिल जमा √2 है और हासिल ज़रब कितना है 1/3 है। तो इसके भी हमें 2 दर्जी कसीर रुकनी मालूम कर लेना है। तो ऑलरेडी हमने क्या मालूम है उसकी जो कसीर रुकनी मालूम करना है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी मालूम है, क्या है x स्क्वायर माइनस sum of zeros of a polynomial we represent or denoted by capital S, next into x plus product of zeros of polynomial. These all
algebraic expressions put in the square bracket out of here k is there. k है और वो k क्या है, किसके मसावी नहीं रहता. अगेन k is not equal to 0 here and here k is a real number. k is a real number, हकीकी अदद होता है. तो नेक्स्ट इसमें देखो k as it is रख लेंगे, सिंपल मेथड है. x स्क्वायर नफी सिफरों का हासिल जमा किसके मसावी है, √2 के मसावी है. तो ये भर लेंगे √2 इंटू x जमा हासिल जरब कितना है 1/3 है. तो इसे यहाँ क्या कर लेंगे 1/3 है. तो फिर एक बार तो बटे की हालत में आइदल हमारे पास है. तो पहला इसका जुजाफे का निकालो k इन ब्रैकेट. नाउ टू टेक द फर्स्ट एलसीएम हियर. तो जुजाफे का लिखा हुआ 3 क्यों बोलते हैं, यहाँ भी 1 रहते हैं, इससे नीचे भी 1 है. तो 3 1 1 का जुजाफे को क्या होते हैं 3 होता है. तो 1 है बोलते जैसे कि 3 आना बोलते किससे ज़रब देते हैं 3 से ज़रब देते हैं. ये भी 1 है तो 3 आना बोलते 3 1 3 इसके मसावी होते हैं ना. ऑलरेडी 3 है तो 3 1 3. तब इसे ज़रब दीजिए 3 ज़रब x स्क्वायर 3x स्क्वायर हुआ नफी 3 एक नातिक अदद है, √2 एक गैर नातिक अदद है. 3 इज अ रैशनल नंबर एंड √2 इज अ इरैशनल नंबर. तो अंदर के रेडिकंड को अंदर ज़रब देने नहीं आता. तो कहाँ दे सकते हैं, इसके अददी सर को दे सकते हैं. तो कैसा है 1 रहते 3 1 3 हुआ 3 √2 आउट ऑफ ब्रैकेट x जमा 1 ज़रब 1 हुआ 1 ज़रब 1. तो नेक्स्ट अब यहाँ पर हमें k की वैल्यू कितनी लेना पड़ता है, k एक हकीकी अदद है जबकि k बराबर या क्या लेना हमें अभी था ये 3 को हमें निकालना है. तो k की वैल्यू क्या भर लेना 3 भर लेना. k की वैल्यू क्या भर लेना 3 भर लेना. तो ये मसावत क्या बनती है 3 स्क्वायर ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस 3√2 out of bracket x plus 1 square bracket is complete here divided by again the denominator is 3. therefore here यहाँ क्या है 3 एक न्यूमरेटर में, यहाँ पर 3 डिनोमिनेटर में. तो कसर की हालत में इसे कैंसिल कर ले सकते हैं इसके साथ ज़रब की हालत में. तो ये 3 कैंसिल हुआ. तो बाकी जो बचा हुआ क्या है कसीर रुकनी 3x स्क्वायर नफी 3√2x जमा ये क्या है हमारा दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज उसके सिफरों का हासिल जमा क्या है √2 है और हासिल ज़रब कितना है 1/3 है. तो ये क्या है यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमारा 3x स्क्वायर नफी 3√2x जमा 1 उसका क्या हुआ 2 दर्जे कसीर रुकनी हमारे यहाँ पर हासिल कर लेना. उसी तरह अब तीसरे क्वेश्चन को जाएंगे. देखो तीसरा जो सब क्वेश्चन है उसका भी हमें क्या कर लेंगे 2 दर्जे कसीर रुकनी को मालूम कर लेंगे. लेकिन यहाँ पर सिंपल मेथड है एक मरतबा 2 मार्क्स के अंदर या तो 1 मार्क्स के अंदर भी पूछने के चांसेस रहते हैं. ये मियारी शक्ल को याद रख लेना जरूरी याद रख लेना जरूरी है. तो उसी तरह तीसरे क्वेश्चन को जाएंगे. देखो क्या है तीसरा क्वेश्चन है सिफर कॉमा √5 है. here is 0 comma √5. again same as it is we have to take the first standard form of the quadratic polynomials which would find the required quadratic polynomial. यहाँ मियारी शक्ल बोले तो 2 दर्जे में से मियारी शक्ल ax स्क्वायर जमा bx जमा c है वो इस्तेमाल नहीं करने के. हमें क्या है सिफरों का हासिल जमा और हासिल ज़रब देने के बाद में तब उसकी ये मियारी शक्ल इस्तेमाल कर लेते हैं. तो यहाँ क्या है कि ax स्क्वायर माइनस अगेन s into ax plus b. this bracket is complete here. again k as it is x square as it is रख लो. सिफरों का हासिल जमा क्या है वैल्यू यहाँ पर सिफर है ब्रैकेट में रख लीजिए इसे x जमा हासिल ज़रब कितना है √5 है. √5 है तो इसे मुख्तसर कर सकते हैं k इंटू ब्रैकेट x स्क्वायर सिफर ज़रब x क्या होते हैं पूरी वैल्यू इसकी सिफर है. सिफर ज़रब x बोलते सिफर को किसी भी अदद से ज़रब देने पर आने वाला जो
जवाब है वो सिफर ही होता है। तो ये पूरा टर्म क्या हुआ, सिफर है। तो बाकी बचा अदद कौन सा है यहाँ पर, √5 है। अब पिछले तुम्हें सवाल में और इस सवाल में फर्क क्या है, पिछले सवाल में कसर की हालत में हमने यहाँ पर अदद मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर कौन सा भी अदद यहाँ पर अभी न रहने की वजह से के की कीमत अब तुम्हें क्या इस्तेमाल कर लेना, यहाँ हकीकी अदद एक बोल के इस्तेमाल कर लेना। कब एक ले सकते हैं, सिर्फ जब डिनोमिनेटर में एक के बजाय दूसरे कौन सी भी अदद नहीं है, तब क्या लेना, एक लेना। अगर दूसरे अदद आ रहे हैं, जैसा 2 आया तो के की वैल्यू 2 लो, अगर 3 आने लगे तो के की वैल्यू 3 लो, 4 आ रहे तो 4 लो, 5 आ रहे तो उसी तरह ले सकते हैं। तो के बराबर 1 भर लो इसके अंदर, तो क्या बोलती देखो ये के ब्रैकेट x² जमा √5, के की वैल्यू 1 भर ले, जब ये से 1 से ज़रब देते हैं तो ये सेम बचते, तो x² जमा √5 ये क्या है बोले तो 2 दर्जे कसी रुकनी है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है करके ले सकते हैं, x² प्लस √5। तो ये क्या है यहाँ पर, ये दूसरा नहीं सॉरी ये कौन सा था, तीसरा क्वेश्चन है, ये कौन सा था, तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें दूसरे सवाल के अंदर क्या है, दूसरे सवाल में कुल जो टोटल 6 क्वेश्चन थे, दूसरे के अंदर जो सब हैं सब क्वेश्चंस थे वो कुल 6 हैं। इनमें से हमें कुल कितने सॉल्व किए, अभी 3 सॉल्व किए, बाकी 3 क्या है, जैसे 14, 5वां और 6ठे जो सवाल हैं एज ए होमवर्क के तौर पर तुम्हें घर में उसे सॉल्व कर ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, मश्क नंबर 9.2 यहाँ पर कंप्लीट हुआ, बाकी के 3 तुम्हें क्या है घर में उसे सॉल्व कर ले सकते हैं। तो इसके नेक्स्ट आगे का टॉपिक हमें जाएंगे भी, ओके। तो यहाँ पर मश्क 9.2 खत्म होने पर नेक्स्ट जो टॉपिक है कसी रुकनियों का तकसीमी अलगोरिथम, कसी रुकनियों का तकसीमी अलगोरिथम बोल के, जैसा एक बुनियादी अमल हमें तकसीम का इस्तेमाल कर ले। जैसा मिसाल के तौर पर एक अदद है 12 है, इसे हम क्या कर रहे हैं 2 से तकसीम कर, तो 2 से तकसीम कैसा कर ले सकते हैं, 2 6 12 हुआ, तो यहाँ पर जो बाकी की कीमत क्या है, सिफर है। उसी तरह और एक अदद 16 है, इसे हम 3 से तकसीम कर रहे हैं, 3 से तकसीम कर ले रहे हैं समझो, तो 16 तो 3 के पहाड़े में नहीं है, या तो 3 का जुज नहीं है, तो उसे छोटी अदद लेना, 3 5 15, तो 6 में से 5 गए तो ये सिफर हुआ। तो बाकी जो अदद है वो कौन सी है, 1 है। तो इसे बोलते हैं हमें क्या लेने से वर्ड बाकी, रिमाइंडर करके वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। जो 5 है इसे बोलते हैं उर्दू में खारिजे किस्मत बोल के बोलते हैं, खारिजे किस्मत, कोशंट करके इंग्लिश में बोलते हैं इसे खारिजे किस्मत। नेक्स्ट यहाँ पर जो 3 है इसे लेते हैं, अब जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तुम्हारी किताब के अंदर कासिम बोल के, मकसूम अलह बोल के भी इस्तेमाल कर ले सकते हैं, डिवाइजर। नेक्स्ट यहाँ जो है 16 ये क्या है, मकसूम है, ये क्या है मकसूम, मकसूम कासिम है, ये नीचे बाकी जो अदद है बाकी या बचत भी ले सकते हैं, और ये क्या है खारिजे किस्मत है। इसी तरह यहाँ भी दे सकते हैं इसे तमाम को में, लेकिन यहाँ किसी भी अदद को कौन सी भी अदद को दूसरे अदद से लेकर तकसीम कर लेते हैं। लेकिन कसीर रुकनियों के तकसीमी अलगोरिथम में हमें यह तकसीम का अमल किसके ऊपर लेते हैं, वह बोले तो कसीर रुकनियों के ऊपर लेते हैं। किसके ऊपर लेते हैं, कसीर रुकनियों के ऊपर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो एक कसीर रुकनी को गौर करेंगे। जैसा एक कसीर रुकनी लेंगे x³ नफी 3x² नफी x जमा 3 है, एक मुकब्बी कसीर रुकनी है। इसका मैं क्या कर दूं, एक कसीर रुकनी, इस कसीर रुकनी का एक सिफर दे दो। जैसा x बराबर में 1 लिया, x बराबर क्या ले रहे से 1, अगर तुम्हें इसके अंदर भर ले समझो
पी ऑफ एक्स करके ले रहे हैं, इसे नाम ले रहे हैं। तो पी ऑफ ए बराबर ए की पावर 3 है, 3 एज इट इज रख लो, ए की पावर 2 है, फिर x की जगह में 1 जमा 3 है, x की वैल्यू 1 भर ले रहे हैं। तो p ऑफ a बराबर a की पावर 3, a को कितने मरतबा जरूरत है, तो भी आने वाला जवाब क्या है, एक ही आते हैं। नेक्स्ट 3 रख लो, 1 का मुरब्बा क्या है, वो भी 1 है। नेक्स्ट नफी 1 जमा 3 है। तो नेक्स्ट p ऑफ 1 बराबर 1 नफी 3 1 3। अब बचा क्या है, देखो बाकी जो एदाद क्या है, नफी 1 जमा 3 है। तो उसी तरह p ऑफ 1 बराबर, अब देखो इसे कैलकुलेशन, ये जमा 1 है, नफी 1 है, कैंसिल हुआ, नफी 3 है, जमा 3 कैंसिल, तमाम एदाद कैंसिल है। p ऑफ a की कीमत क्या होने लगी है, सिफर हासिल होने लगी है। p ऑफ a की कीमत क्या हो रही है, सिफर, यानी एक क्या है, इस कसीर रुकनी का सिफर है करके बोल सकते हैं। जैसा ऑलरेडी मैं पिछले क्लास में इसके लिहाज से मुताला कर रहे हैं। अब x बराबर 1 है, तो इसका एक जुज के तौर पर इसे बना ले सकते हैं। कैसा, ये 1 को इधर ले लेंगे, तो पहले x रख लो, जमा 1 इधर आ तो क्या होते हैं, नफी 1, पूरे एदाद एक तरफ है, इक्वल टू क्या है रहते, वहां सिफर रहते, यानी ये x नफी 1 क्या है, इस कसीर रुकनी का एक क्या है करके ले सकते हैं, हमें जुज है करके ले सकते हैं। एक कसीर रुकनी का क्या है, जुज की लेने लगे, यहाँ इसकी कीमत सिफर है, इसकी कीमत क्या है, सिफर है। तो इसीलिए ये x नफी 1 को कौन सी दूसरी कसीर रुकनी से ज़रब देने पर क्या हासिल हो सकती है, हमना x क्यूब नफी 3x स्क्वायर नफी x जमा 3 हासिल हो सकते हैं। तो बाकी के एदाद को अब जैसा अभी मुकब्बिल कसीर रुकनी है, तो इसके ज्यादा से ज्यादा कसीर रुकनी के सिफरों की तादाद कितनी होती है, 3 हासिल होती है। कितनी हासिल होती है, 3। ऑलरेडी तो मैं एक देश है, बाकी के 2 कैसा मालूम कर लेना, बाकी के 2 एक बुनियाद, इसका कॉन्सेप्ट क्या है बता रहे समय, एक देश ऑलरेडी, बाकी के 2 कैसा मालूम कर लेना बोले तो इस जुज से ये दिए गए कसीर रुकनी को क्या कर लेंगे, तकसीम कर लेंगे। कौन से जुज से, देखो x नफी 1 से किसे तकसीम कर लेना हमें, x क्यूब नफी 3x स्क्वायर नफी x जमा 3 को तकसीम कर लेंगे। यहाँ किसे तकसीम कर रहे हैं, कसीर रुकनियों को तकसीम कर रहे हैं। बुनियादी अमल के अंदर सिर्फ एदाद को लेकर तकसीम कर रहे थे, अब किसे तकसीम कर रहे हैं, कसीर रुकनियों को लेकर तकसीम करें। अब तकसीम करना बोले थे, देखो कैसा, इसका तरीका क्या है तकसीम करने। यहाँ पर पहला अदद देख लेना, पहला रुकन क्या है, x क्यूब है, यहाँ पहला रुकन क्या है, x है, x क्यूब है, यहाँ पर पहला रुकन क्या है, x है। तो नहीं, यानी इस x को कौन से रुकन से ज़रब देने पर x क्यूब हासिल होते देख लेना। तो जैसा क्या ले सकते हैं, तो ऑलरेडी x है, तो क्या लेना है यहाँ पर, x स्क्वायर लेना, क्यों होते x ज़रब x स्क्वायर क्या होते हैं, x क्यूब होते हैं, इसके नीचे रख लो एग्जैक्ट। क्यों, तो कभी भी पहले रुकन के मसावी वजह से ज़रब दे देना। नेक्स्ट बचा क्या है, नफी ज़रब जमा नफी हुआ, यहाँ रख लेना, आगे के टर्म से ज़रब देना, 1 ज़रब x स्क्वायर, x स्क्वायर का टर्म में नीचे एग्जैक्ट रख लो x स्क्वायर। तो इसे क्या कर लेंगे, तफरीक कर लेंगे, या जमा रहा तफरीक करते क्या होता है, नफी हुआ, नफी अलामतें बदलते हैं, तफरीक करते हैं, नफी रहा तो जमा हो गए। तो ये दोनों टर्म क्या हुए यहाँ पर कैंसिल है। तो बाकी देखो आगे क्या है, यहाँ पर नफी 3x स्क्वायर है, यहाँ जमा x स्क्वायर है, नफी 3x स्क्वायर जमा x स्क्वायर बोल दो, बड़ी की अलामत क्या है, नफी है, एक नफी एक जमा रहा तो कभी भी क्या करना, नफी करना। तो 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया, तो बाकी बचे कितने, 2x स्क्वायर बचते हैं। बाकी के जो रिमेनिंग टर्म से नीचे उतार लें, शुरू से नफी x जमा 3 हुआ। उसी तरह अब फिर इसके मसावी कर लेना। अब यहाँ x है, यहाँ नफी 2x स्क्वायर है, तो पहला नफी होना बोले तो यहाँ क्या लिखा गया, नफी लिखे, क्यों बोलते जमा ज़रब नफी, यहाँ पर नफी होते। अब यहाँ 2x स्क्वायर आना, तो 2 भी लिखे, साथ ही साथ x भी लिखे, जमा ज़रब नफी नफी हुआ, x ज़रब 2x क्या होते हैं, 2x स्क्वायर होते, x ज़रब x स्क्वायर होते, 2 का 2 रहा, तो इसके मसावी हुआ है। तो आगे का ज़रब देखिए, तो नफी नफी जमा हुआ, 1 ज़रब 2x 2x हुआ, तो इसे फिर माइनस कर लेंगे,
नफी जब अलामत क्या हुई, जमा की अलामत, जमा जब क्या होती है नफी। तो यहाँ देखो नफी 2x² जमा 2x², सॉल्व कर लेते वक्त नीचे के अलामतों पर देख लेकर सॉल्व करना, या नीचे के अलामतों के लिहाज से सॉल्व करना। तो ये दोनों कैंसिल है, तो बचा क्या देखो, यहाँ नफी x है या नफी 2x होते हैं। जब दोनों नफी रहते हैं तो नफी रख लो, 2x में एक x मिला लो, 3x हुआ, बाकी का अदद क्या है जमा 3 है, नफी 3 है जमा 3 है। अब देखो अब यहाँ नफी 3x होना हो तो क्या लेते हैं हम, नफी की अलामत आना हो तो पहले नफी लो, जमा ज़रब नफी नफी होते हैं, साथ ही साथ 3x होना ऑलरेडी x है तो क्या लेना सिर्फ 3 लो, तो ज़रब दो अभी, x ज़रब 3 जमा ज़रब नफी नफी, x ज़रब 3 3x हुआ। नेक्स्ट आगे नफी नफी जमा हुआ, 1 ज़रब 3 या तो 3 1 3 हुआ, तो ज़रब दे रहे हैं, तो फिर तक नफी कर लेना, तफरीक कर लेना, नफी जाको जमा होते, जमा जाको नफी हुआ, नफी 3x जमा 3x कैंसिल हुआ, जमा 3 नफी 3 कैंसिल हुआ, तो रिमाइंडर की जो कीमत हासिल होने लगी यहाँ पर कितनी है 0 है। यानी जो दूसरा जो दो कसीर रुकनी मालूम है वो किसके जरिए मालूम कर ले सकते हैं, यहाँ पर यहाँ जो हासिल करदा खारिज किस्मत है x² नफी 2x नफी 3, इसको अज़ाए ज़रबी का तरीका इस्तेमाल कर लेते हुए सॉल्व कर ले सकते हैं। ऐसा देखो, इसे यहाँ करके बताता हूँ क्या है खारिज किस्मत, x² नफी 2x नफी 3। अब देखो अज़ाए ज़रबी का तरीका क्या था, नफी ज़रब जमा नफी 3 1 3 यानी ज़रब दे दो नफी 3 होना, x के पीछे क्या है नफी 2 है, यानी जमा करे तो क्या होना नफी 2 होना, जमा करे तो नफी 2, वैसे दो आयदाद कौन से लेते हैं, जमा करे तो नफी 2 होना और ज़रब करे तो नफी 3, तो वैसे दो आयदाद कौन से ले सकते हैं, तो हमें एक नफी 2 लो और एक क्या ले सकते हैं, एक सॉरी नफी 3 लो और एक क्या है एक जमा 1, नफी 3 जमा 1, तो नफी 3 का नफी 3 रहा जमा 1, एक नफी 1 जमा में तो क्या करना नफी करना, बड़ी एक की अलामत रख लो, नफी का नफी 3 में से क्या तो 2 बचे, तो जमा करने से कितना हासिल होने लगे नफी 2 हासिल होने लगे। आप ज़रब दे रहे हैं इसे में नफी 3 ज़रब 1 जमा ज़रब नफी ज़रब जमा नफी 3 1 3, तो ज़रब देने पर क्या हासिल हुआ नफी 3 हासिल हुआ। तो दो इधर कौन कौन से हुए हो, नफी 3 जमा 1 हासिल है, तो x² नफी 3x जमा 1x यानी 1 बोलते x ही बचते, बाकी अदद बचा कौन सा है नफी 3 है। तो ये दोनों की दो अलग अलग जोड़ी बना लो, जैसे ऑलरेडी हमें इसके लिहाज से देखें कॉमन क्या है x है, x एक बचते इसके अंदर ऑलरेडी x² में से एक x बाहर है तो x बचा, जमा ज़रब नफी नफी बचा क्या है 3 है, यहाँ पर 3 है। अब यहाँ पर भी x बचना बोले तो पहला जमा ज़रब जमा जमा एक जमा ज़रब जमा जमा होते, ये x बचना हो तो सिंपली क्या लेना पड़ते है 1 लेना, 1 x ज़रब x होते, तो जमा ज़रब नफी नफी 1 3 3 होते, तो ये दोनों मुश्तरक भी ऐसा निकाले होते हैं, तो x नफी 3 और बाकी इधर क्या है x जमा 1 है। तो यहाँ पहला जुज़ था x नफी 1, दूसरा जुज़ कौन सा आया x नफी 3 है, ये तीसरा क्या है जो x जमा 1 है। इस कसीर रुकनी के दूसरे बाकी के दो सिफर होना बोले तो इसे किसके मसावी कर लेना सिफर के मसावी कर लो, x नफी 3 बराबर सिफर x जमा 1 बराबर सिफर, तो नफी 3 उधर क्या तो क्या होते जमा 3 जमा 1 उधर क्या तो क्या होते नफी 1 हुआ। तो इस कसीर रुकनी के 3 सिफर कौन कौन से हुए, पहला x बराबर 1 हुआ, दूसरा कौन सा हुआ 3 हुआ, तीसरा सिफर कौन सा हुआ नफी 1 हुआ करके बोल सकते हैं। यानी इस मुकाबिल कसीर रुकनी के क्या है कुल 3 सिफर है, एक ऑलरेडी हमें दे दे, बाकी के 2 सिफर क्या है कसीर रुकनी को तकसीम करते हुए ये जो तरीका है इसे हमें क्या बोल सकते हैं, ये तरीके को कसीर रुकनी का तकसीमी अलगोरिथम बोलते हैं, कसीर रुकनियों का तकसीमी। और एक यहाँ क्या है इसे कब तक तकसीम कर लेते जाना, एक वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर x का दर्जा 1 है
x का दर्जा 1 बोले तो इससे नीचे दर्जा बोले तो x की कुवत सिफर हो सकती है। x की कुवत सिफर किसकी होती है? एक मुस्तकल अदद की होती है। तो आने वाला या बाकी कब तक इसे तकसीम करना? मुस्तकल अदद आए तक तकसीम कर लेते जाना। अगर समझो ये x की कुवत 3 है, ठीक है, x की कुवत कब तक इसे तकसीम करना? उस दर्जे से कम रहना। दर्जा कम बोलते हैं x की कुवत 2 है तो इसे यहाँ क्या कर सकते हैं? तकसीम के अमल को रोक सकते हैं या तो यहाँ पर वहां खत्म कर सकते हैं। अगर x का दर्जा 4 है तो 3 पर ही खत्म कर लो। x का दर्जा 2 है तो x के दर्जे 1 पर तुम्हें क्या कर सकते हैं? इसे खत्म कर। कब रिमाइंडर का दर्जा कभी भी किससे कम रहना बोले तो कासिम के दर्जे से क्या रहना? कम रहना। या तो रिमाइंडर की कीमत किसके मसावी रहना? सिफर के मसावी रहना। या तो दर्जे के हिसाब से गए 3 है तो 2, 4 है तो 3 या 5 है तो 4। इसे क्या है? कभी भी रिमाइंडर द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर। ओके, यहाँ क्या है? ये तरीका है जिसका हमें इसका इस्तेमाल कर लेते रहे। तो नेक्स्ट यहाँ पर अब तुम्हारी किताब के अंदर क्या है? मिसाल नंबर 6 है, साथ ही साथ क्या है? मिसाल नंबर 7 है। ये इंशाल्लाह तुम्हें घर में ट्राई कर ले सकते हैं इसे। मिसाल नंबर 6 और साथ ही साथ मिसाल नंबर 7 को तकसीम के ज़रिए हल कर लो। इसके ज़रिए क्या है? एक लास्ट में कंक्लूजन क्या है? एक तारुफ तुम ना देंगे। तारुफ क्या है बोले तो इसके जरिए हमें अब देखो एक कसीर रुकनी है, इसे क्या कर को हमें जाहिर कर लेंगे p ऑफ x बोल के जाहिर कर लो। ये जो कसीर रुकनी है g ऑफ x बोल के लो। यहाँ जो रिमाइंडर सॉरी क्वेश्चन आने लगे p ऑफ x बोल के जाहिर कर लो। यहाँ जो आने लगे इसे किससे जाहिर कर ले सकते हैं? r ऑफ x बोल के इसे जाहिर कर ले सकते हैं। तो तुम्हें इसे घर में जाकर घर में तस्दीक कर ले सकते हैं। कभी भी क्या है बोले तो ये p ऑफ x किसके मसावी रहते हैं? p ऑफ x इज इक्वल टू किसके मसावी रहते हैं? g ऑफ x ज़रब q ऑफ x जमा r ऑफ x। g ऑफ x को q ऑफ x से ज़रब दो, रिमाइंडर उसमें मिला ले तो ऑटोमेटिक वो भी किसके मसावी में रहते हैं? p ऑफ x के मसावी होता है। शुरुआत में क्या रहता है? सिर्फ p ऑफ x और g ऑफ x रहते हैं। बाकी दो भी कौन से कसीर रुकनी मिलते हैं अपना? एक q ऑफ x मिलता है, साथ ही साथ r ऑफ x भी मिलता है। तो तब कंक्लूजन स्टेटमेंट क्या बनती है हमारी? p ऑफ x बराबर g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x बोल के ले सकते हैं। इसे तस्दीक करने का भी है। ये जो स्टेटमेंट है ये किसकी स्टेटमेंट ले सकते हैं? मैं कसीर रुकनी के तकसीम का। और इसके तारुफ दे दो। अगर p ऑफ x और g ऑफ x दो कसीर रुकनियां हैं जहां g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0 है, तब हम दो और कसीर रुकनियां हासिल कर ले सकते हैं q ऑफ x और r ऑफ x। लेकिन इसका जो नतीजा निकलते वो नतीजा क्या है? q ऑफ x बराबर g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। r ऑफ x की ले रहे हैं, रिमाइंडर है क्योंकि r ऑफ x ले रहे हैं। इसे खारिजी किस्मत को इंग्लिश में बोलते हैं क्वोशिएंट, इसीलिए q ऑफ x से ले लगे। बाकी के दो क्या है? एक b ऑफ x है और एक क्या है? g ऑफ x। दो कसीर रुकनी को अलग-अलग जाहिर कर ले को एक कंक्लूजन स्टेटमेंट हमें यहाँ पर ली। तो ये स्टेटमेंट किसे इस्तेमाल कर सकते हैं? कसीर रुकनी का तकसीमी अलगोरिथम। ये चंद बेसिक हैं ये अलगोरिथम कसीर रुकनी के अलगोरिथम के हिसाब से। इंशाल्लाह नेक्स्ट की क्लास के अंदर क्या है? मश्क तुम्हें दो हलशुदा मिसालें मिसाल नंबर 6 और 7 घर में कोशिश करो, हल करो उसे। तो आने वाले नेक्स्ट क्लास के अंदर लास्ट एक्सरसाइज है मश्क नंबर 9.3 एक्सरसाइज है। आने वाली नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या है? वो मश्क को हल कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है? आज की क्लास ख़त्म होती है। जो कसीर रुकनी का तकसीमी अलगोरिथम के लिहाज से मुताला किए हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या है? मश्क 9.3 शुरू करेंगे। तो आज का यहाँ पर टॉपिक ख़त्म होते। साथ ही साथ क्या है? ये वीडियो अगर पसंद है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तुम्हारे फ्रेंड्स को,
जिसकी इसकी ज़रूरत है उन तमाम जगहों पर क्या है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर या नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर एक मरतबा मिलेंगे। शुक्रिया।